स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स के पहले एपिसोड में मैंने डिस्कस किया था लॉकडाउन में कैसे फैमिली को टाइम दें। आज कुछ प्रॉब्लम मेरे पास आई है स्पेसिफिक कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में घर पे एक शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, बहुत सारा टाइम टीवी देखने में या सोने में जा रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें? मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि याद करिए वो दौर जिस समय आपके घर में कोई फंक्शन हो, इम्पोर्टेंट सिस्टर की शादी हो या कोई और ओकेजन होता है, उस समय हम पूरे टाइम फोकस्ड होते हैं कि घर में मेहमान आने वाले, घर को एकदम चकाचक करना है, ये चीज अरेंज करनी है, वो चीज अरेंज करनी है। उस टाइम में हमारा ध्यान टीवी देखने की तरफ नहीं जाता है। या लेट से क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स जब थे आपके, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो उस समय आप टीवी देखने की तरफ नेचुरली नहीं जाते हैं। तो ऐसा कब होता है जो टीवी आपको ओवर पावर करता है, डिस्ट्रैक्शंस ओवर पावर करते हैं, आपके दिमाग में टास्क नहीं होता है कि नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या। तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप खुद को इन्वॉल्व रखने के लिए आप एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं, जिसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैं आपको देता हूँ। आप मॉर्निंग 5 AM वेकअप करने के साथ साथ सुबह आधे घंटे एक इंटेंस एक्सरसाइज करें और उसके बाद आप 6 बजे तक तकरीबन आप पढ़ने के लिए बैठ जाएं। और आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि लेट से 6 बजे से 8 बजे तक मुझे उस सब्जेक्ट का होमवर्क करना है जिसमें मेरे को सबसे कम इंटरेस्ट आता है। आप समझने की कोशिश करिएगा, जब हम खाना खाते हैं तो जो मिठाई का पोर्शन होता है या डेजर्ट्स होते हैं वो हम कब खाते हैं? लास्ट में खाते हैं, शुरू में तो नहीं खाते हैं। तो वैसे जब हमें पढ़ाई करनी होती है तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे कम इंटरेस्ट वाली जो चीज है उसको पहले, और जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसको हम लास्ट के लिए रखें, है ना, ताकि जब धीरे 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 इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब मेरा दिन भर में एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तब भी मैं उस सब्जेक्ट को कर पाऊं। तो लेट कि 6 to 8 में आपने, जैसा कि आपको साथ में दिख भी रहा है कि 6 to 8 में आपने लेट से केमिस्ट्री कर लिया, है ना, जिसमें मैं सपोज कर रहा हूँ कि इन जनरल स्टूडेंट्स को सबसे कम इंटरेस्ट होता है। फिर आपने उसके बाद लेट से 8 to 10 में आपने 2 घंटे, अगले 2 घंटे जो है आपने लेट से फिजिक्स को दे दिया, है ना। और इन जनरल बच्चों को सबसे ज्यादा, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को इन जनरल मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपने फिर क्या किया कि मैथमेटिक्स को टाइम दे दिया, है ना। नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको अकॉर्डिंगली इस मॉडल में अपने आप को एडजस्ट करना है। द प्रायोरिटी ऑर्डर इज सिंपल, सबसे कम इंटरेस्ट वाले टॉपिक से लेके सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले पे। अब 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, है ना, इसमें आपका काम मैक्सिमम हो जाएगा 6 घंटे में। आप 1 घंटा चाहें तो ऑप्शनल सुबह में रिवीजन के लिए रख सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट जो पहला आवर है मॉर्निंग का उसको रिवीजन के लिए यूज करते हैं, जिसमें पॉसिबली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई ऐसा पार्ट जिसमें आपको मेमोराइज करने की जरूरत है, वो आप 1 घंटे में रख सकते हैं। तो जो 12 बजे तक काम खत्म हो रहा था वो नॉर्मली मान लो आपका 1 बजे खत्म हुआ, आपने 1 से 2 के बीच में कभी भी आधे घंटे की लंच ब्रेक ले लिया। नाउ योर क्लासेस आर शेड्यूल्ड फॉर 3:30। ये एक मैं आइडियल शेड्यूल आपको बता रहा हूँ। जो आफ्टरनून शिफ्ट में बच्चे हैं, जो इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है वो आफ्टरनून शिफ्ट के स्टूडेंट है, तो 3:30 to 8:30 सपोज आपकी क्लासेस हैं, तो आपको फिर भी 2 बजे से 3:30 बजे के आसपास आपको टाइम मिल गया है, 1.5 से 2 घंटे का तकरीबन। नाउ जी, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए इन 6 घंटे में होमवर्क के लिए, उसमें से कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पहली बार में नहीं होंगे। आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा मुझे और टाइम मिल जाए, एक बार और अटेम्प्ट कर लूं, तो एक नजर और देख लीजिए आप, आधे घंटे 45 मिनट देके। नेक्स्ट, मैं अक्सर कहता हूं कि क्लास जब अटेंड कर रहे हैं उससे पहले प्री क्लास स्टडी इंपॉर्टेंट है। आप 15-15 मिनट या 20 मिनट तकरीबन देके जो आज लेक्चर्स होने वाले हैं उसको एक नजर देख ले पहले से, है ना। सो ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वो जो 2 से 3:30 के आसपास का आपका 1.5 घंटे का स्लॉट है उसमें आपने 45 मिनट्स कर लिए। नाउ वंस योर क्लासेस ओवर 8:30 आप कोशिश करें कि डिनर वगैरह करके आप 9:30 तक फ्री हो जाएं, और 9:30 से 10:30 या पॉसिबली 11 तक का जो टाइम है आपके पास 1.5 घंटे का, उसमें से आपको 1 घंटा निकालना है आज जो लेक्चर्स हुए हैं उसको रिवाइज करने के लिए, है ना। और आधा घंटा फिर या तो आप योगा करिए या मेडिटेशन करिए या फैमिली को टाइम दीजिए, जस्ट सिट एंड रिलैक्स, ठीक है। और फिर आप 10 से 11 बजे के बीच में कंफर्टेबली, जैसी आपके रिक्वायरमेंट है, अगर आपको 7 घंटे सोना है, आप 6 घंटे सोना चाह रहे हैं, आप 5 घंटे सोना चाह रहे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल है ना, जिसमें आपकी बॉडी जो है एनर्जाइज रहती है पूरे दिन, उस तरीके से आप इसे यूज करें। तो क्या, जब पूरा दिन आपका स्ट्रक्चर्ड है तो यू ऑलरेडी नो यू हैव अ वेरी पैक्ड शेड्यूल, तो दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने का कोई और उपाय नहीं है। देयर इज नो अदर वे आउट, दिस इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम
ना आपका दिमाग टीवी में जाएगा, ना आपका दिमाग सोने में जाएगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि पूरा दिन आपका स्ट्रक्चर्ड है, इसमें कहीं भी लीकेज का स्कोप नहीं है। आपको इतना होमवर्क मिलता है डेली कि अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें दाएं बाएं किया तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्यों? इस बच्चे ने और भी एक क्वेश्चन पूछा है, क्लास 11th का जब उठा के रिवीजन करते हैं तो करने का मन नहीं करता है ना। उसी जब आपका पेंडिंग वर्क बढ़ता जाता है तो आपके लिए रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे 2020 मैच में होता है, लास्ट में एक सिचुएशन हो जाती है जिसमें आपको लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, तो फिर सब बैट्समैन आउट होने लगते हैं, तो एक अच्छा खासा जीता हुआ मैच जो है वो हार जाती है टीम। तो शुरुआत से ही हमें अच्छा रन रेट बना के रखना चाहिए, है ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वर्क पेंडिंग ना होने दें, तो एक शेड्यूल को फॉलो करेंगे, डेली का होमवर्क डेली निपटता जाएगा। अब आते हैं क्लास 11th का, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर आप क्लास 12th में हैं तो रिवीजन करना चाह रहे हैं, उठा के करने का मन नहीं कर रहा है, देखिए उसको करने का तरीका ये है कि आप किसी ऐसी चीज को उठा के अगर करना चाह रहे हैं जिसमें ऑलरेडी आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो डेफिनेटली आपको मन नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसे चैप्टर शुरू करना चाहिए जो आपका अच्छा है, उसको उठा के आप वैसे ही दोबारा रिवाइज करें, नॉट जस्ट एज ए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स नोट्स, है ना। आप उसको ऐसे रिवाइज करने की कोशिश करें जैसे आप एक्चुअली क्लास अटेंड कर रहे हैं ना। जो क्लास के नोट्स हैं, जो लेक्चर नोट्स हैं, उसे अनसॉल्व मान के जो क्वेश्चंस हैं उसमें इलस्ट्रेशंस हैं उसे सॉल्व करें, फिर उसी सीक्वेंस में जाएं, और फिर जब लेक्चर नोट्स का आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया, डोंट जस्ट रीड इट आउट, ट्राई टू गो स्मॉल थ्योरी देन क्वेश्चंस देन डूइंग इट ऑन योर ओन। फिर जब आपके लेक्चर नोट्स खत्म हो जाते हैं देन यू शुड गो टू होमवर्क पार्ट, डीपीपीज या पैकेज जो से रिलेटेड है उसको आप करें। ये पूरा एक सीक्वेंस होना चाहिए, तब जाके आपका रिवीजन फ्रूटफुल होगा एंड डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा आपको लगेगा कि अब मुझे बहुत क्लैरिटी आई इस टॉपिक में एज कम्पेयर जो मैंने पहले किया है, और इस तरीके से आप रिवीजन बहुत इफेक्टिव वे में कर पाएंगे, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स एंड आई विल टेक अप सम मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।